नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे खंडहर की नागिन, और इसका पहला पार्ट मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वरुण ही राजा विजय सिंह और तांत्रिक त्रिकूट को मौत के घाट उतारकर तुम्हारे प्रतिशोध को पूरा करेगा। लेकिन महाराज, तांत्रिक त्रिकूट के पास जो एक करामाती मणि है, उस मणि के रहते हुए राजा विजय सिंह और तांत्रिक त्रिकूट का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। फिर वरुण उन दोनों को किस प्रकार मारेगा? बेटी, इस बात की तुम कोई चिंता ना करो। 20 वर्ष पश्चात जब युवराज वरुण तुम्हारे पास इस खंडहर में आएगा, उसी समय मैं भी तुम्हारे पास इस खंडहर में आऊंगा, और उसी समय युवराज को एक ऐसा पत्थर दूंगा जिसके प्रभाव से तांत्रिक त्रिकूट की करामाती मणि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात युवराज वरुण बेखटके उन दोनों को मार सकता है। यदि ऐसी बात है तो मेरे इस खंडहर में आने के पश्चात वे महात्मा अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं हैं? वरुण का कथन समाप्त होते ही खंडहर के बाहर से आवाज आई, अलख निरंजन। बेटी सर्वगंधा, तुम कहाँ हो? ओह, लगता है वे महात्मा आ पहुंचे हैं। आओ बाहर चलकर देखते हैं। हैरत में डूबा वरुण सर्वगंधा के साथ खंडहर के द्वार पर पहुंचा। नमस्कार महात्मन, जीती रहो बेटी। तब सर्वगंधा की देखा देखी वरुण ने भी वृद्ध महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब सर्वगंधा आदर सहित महात्मा की खंडहर में ले आई। तब महात्मा ने वरुण से कहा, बेटा वरुण, सर्वगंधा ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो अक्षरशः सत्य है। पूर्व जन्म में तुम इसके पति थे, इसलिए तुम्हें इसके शत्रुओं को मारकर इसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। ये वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वक्त आ पहुंचा है जब इसको इसकी प्रतीक्षा का फल मिले। कहकर महात्मा एक पत्थर उसे देते हुए बोले, बेटा, इस जादुई पत्थर के प्रभाव से तांत्रिक त्रिकूट की करामाती मणि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसे अपने पास रख लो। तत्पश्चात मैं जानता हूं वरुण कि तुम इस समय अपनी बहन रत्ना एवं अपने बहनोई राजा बसंतदेव के प्रति चिंतित हो। तुम उनकी खोज में ही घर से निकले हो। महात्मन, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन रत्ना एवं बहनोई राजा बसंतदेव इस समय कहाँ है? बेटा वरुण, तुम्हारी बहन रत्ना एवं उसके पति को केतु वन का दैत्यराज सकाल उठाकर ले गया है। दैत्यराज सकाल? लेकिन वो उन्हें क्यों उठाकर ले गया है महात्मन? क्योंकि तुम्हारी बहन रत्ना अत्यंत रूपवती है और दैत्यराज सकाल उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो तुम्हारी बहन से विवाह करना चाहता है। ओह, इस समय तुम्हारे बहनोई राजा बसंतदेव दैत्यराज सकाल के कैदी बनकर कोलू में बैल के स्थान पर जुत कर कोलू को चला रहे हैं। तुम्हारी बहन जंजीरों में जकड़ी ये सब नजारा देख रही है, और दैत्यराज सकाल तुम्हारे बहनोई पर बार बार चाबुक के वार कर रहा है, जिससे उनकी चमड़ी उधरी जा रही है। लेकिन दैत्यराज सकाल ने उन्हें कोल्हू में क्यों पेल रखा है? दैत्यराज सकाल ने तुम्हारी बहन रत्ना के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे रत्ना ने अस्वीकार कर दिया। तब क्रोध में आकर दैत्यराज ने तुम्हारी बहन को तो जंजीरों में जकड़ दिया और बसंतदेव को कोल्हू में पेल दिया। जब तक रत्ना उसके साथ विवाह की स्वीकृति नहीं देती, तब तक यही क्रम चलता रहेगा। तब तक बसंतदेव बिना रुके कोल्हू में चलते रहेंगे। ओह, दैत्यराज सकाल इतना निर्मम है, वो मेरी बहन और बहनोई को इतने कष्ट दे रहा है। सोचकर वरुण दुखी हो उठा। कुछ सोचकर उसने विनय पूर्वक महात्मा से कहा, महात्मन, क्या किसी प्रकार बहन रत्ना एवं राजा बसंतदेव को दैत्यराज सकाल के कैद से छुड़ाया जा सकता है? जब तक दैत्यराज की मृत्यु ना होगी, तब तक तुम्हारी बहन एवं राजा बसंतदेव का उसके कैद से निकलना असंभव है। दैत्यराज को मैं तलवार के एक ही वार से मौत की नींद सुला सकता हूँ महात्मन। दैत्यराज को मारना उतना सरल नहीं है वरुण, जितना कि तुम समझ रहे हो। तुम उसकी शक्ति को नहीं जानते हो। वो शिव जी से अजय होने का वरदान पाए हुए है। उसने हजारों वर्ष शिव जी की तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि शत्रु द्वारा मारे जाने पर जैसे उसका मृत शरीर पृथ्वी का स्पर्श करेगा और पुनः जीवित हो उठेगा। आकाश में मृत्यु होने पर हवा के संपर्क से भी वो जीवित हो उठेगा। दैत्यराज अनेक युद्धों में मारा गया, मगर वो हर बार और ज्यादा शक्तिशाली होकर जीवित हुआ।
भला ऐसे असुर को तुम साधारण प्रकाश से कैसे मार सकते हो? ओह, तो दैत्यराज सकाल इतना शक्तिशाली है, तब मैं उसका सामना किस प्रकार कर पाऊंगा? बेटा, निराश ना हो। दैत्यराज सकाल को वरदान देने के साथ साथ शिव जी ने उससे कहा था कि सकाल, सृष्टि में हमेशा अमर कोई नहीं रह सकता। परिवर्तन सृष्टि का मूल है, इसलिए मरना तुम्हें भी पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु बहुत ही असंभव होगी। कहकर शिव जी ने उसे एक तोता दिया। उसी तोते में दैत्यराज सकाल के प्राण हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जो सागर है, उस सागर की उताल तरंगों के बीचों बीच एक द्वीप है। उस निर्जन द्वीप पर एक पिंजरे में वो तोता रहता है, जिसमें दैत्यराज सकाल के प्राण हैं। उस पिंजरे की रक्षा सात फनों वाला भयंकर सर्प नागेश करता है। उस बिस्तर के रहते हुए कोई भी तोते को नहीं पा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें इस कार्य में सफलता दिलवाऊंगा। ओह महात्मन, तब तो मैं आपका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगी। ओह महात्मा, तब तो मैं आपका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। वरुण कपिल वन में एक गरुड़ रहता है। वास्तव में वह स्वर्गलोक का एक देव पुरुष है। वर्षों पहले वो पृथ्वीलोक का भ्रमण करने आया था। तब तपस्या करते सामुल ऋषि की तपस्या उसके कारण भंग हो गई। तब सामुल ऋषि ने उसे गरुड़ बन जाने का श्राप दिया। गरुड़ बना वो देव पुरुष तुम्हें सागर के बीच बने द्वीप पर ले जा सकता है। इस प्रकार तुम्हारी सहायता करने के कारण वो पुरुष श्राप मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। महात्मन, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। यदि आप ना आते तो मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि मेरी बहन एवं राजा बसंतदेव कहाँ पर हैं। वेद महात्मा सर्पगंधा से बोले, सर्पगंधा, अब मैं चलता हूँ। वर्षों पहले तुम्हें दिया वचन मैंने निभा दिया। युवराज वरुण अब शीघ्र ही तांत्रिक त्रिकूट एवं राजा विजय सिंह से बदला ले लेगा। तब सर्पगंधा और वरुण ने महात्मा को प्रणाम किया और वे खंडहर से निकल गए। तब वरुण ने सर्पगंधा से कहा, सर्पगंधा, अब मुझे भी आज्ञा दो। मैं अपनी बहन रत्ना एवं राजा बसंतदेव को दैत्यराज सकाल की कैसे छुड़ाने जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्या होगा? क्या तुम मुझे इसी प्रकार मझधार में छोड़कर चले जाओगे? सर्पगंधा, हालांकि मुझे अपने पूर्व जन्म की एक भी बात याद नहीं आई है, फिर भी मैं तुम्हारी ओर से महात्मा जी की बातों पर पूर्ण विश्वास करके मानता हूँ कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति सर्पेश ही था। तुमने बहुत समय तक मेरी प्रतीक्षा में जीवन बिताया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम पहले मुझे दैत्यराज सकाल से बदला लेने दो, तत्पश्चात मैं तांत्रिक त्रिकूट एवं राजा विजय सिंह को भी मजा चखाऊंगा। तत्पश्चात तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। वरुण की बात सुनकर सर्पगंधा ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है वरुण, जहां मैंने 20 वर्षों तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, वहां कुछ समय तक और सब्र कर लूंगी। तुम मेरी चिंता छोड़कर सकाल दैत्य से बदला लेने जाओ। मैं इसी खंडहर में तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगी। धन्यवाद सर्पगंधा, मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। मेरा विश्वास रखो, मैं शीघ्र ही इस खंडहर में वापस लौटूंगा। तब सर्पगंधा से विदा लेकर वरुण घोड़े पर बैठकर कपिल वन की ओर चल दिया। भगवान वरुण को सफलता प्रदान करना। जब वरुण आंखों से ओझल हो गया तो उदास सी सर्पगंधा खंडहर में वापस चली गई। अभी वो खंडहर के अंदर पहुंची ही थी कि ओह, लगता है प्रतिदिन की भांति तांत्रिक त्रिकूट एवं राजा विजय सिंह खंडहर के बाहर आ पहुंचे हैं। बीन का स्वर यहां तक सुनाई दे रहा है। खंडहर के बाहर तांत्रिक त्रिकूट पूरे मनोयोग से बीन बजा रहा था। खंडहर के अंदर बैठी सर्पगंधा का शरीर बीन की धुन सुनकर बुरी तरह कसमसाने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वो बल खाती हुई खंडहर के बाहर पहुंची। बंद करो ये बीन बजानी। सर्पगंधा की आवाज सुनकर तांत्रिक त्रिकूट ने बीन बजानी बंद कर दी। तब तांत्रिक त्रिकूट एवं राजा विजय सिंह, तुम्हें इस प्रकार यहाँ आते हुए पूरे 20 वर्ष हो गए हैं। तब से अब तक ना तो तुम लोग मुझे पकड़कर मार पाए हो और ना ही तुम खजाने को पा सके हो। क्या अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? नागिन, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तेरी जान हमारी मुट्ठी में होगी। तुझे अपने वश में करने के लिए मैं आज से 10 दिन बाद सर्पयज्ञ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सर्पयज्ञ पूरा करने के पश्चात देखता हूँ कि तू कैसे हमारे वश में नहीं आती।
तांत्रिक, तुम दिन में ही खुली आंखों से सपने अच्छे देख लेते हो। मुझे अपने वश में करने की तुम्हारी मनसा कभी भी पूरी नहीं होगी। नागिन, इस खंडहर का खजाना पाने के लिए पिछले 20 वर्षों में हमने अनेकों प्रकार के पापड़ बेले हैं। अब किसी भी हालत में हम इस खंडहर का खजाना पाकर ही रहेंगे। ये सुनकर सर्पगंधा हंसकर बोली, तो जाओ अपने राज्य में वापस जाकर मुझे वश में करने हेतु तांत्रिक त्रिकूट से सर्प यज्ञ करवाओ। मैं भी देखना चाहूंगी कि उस यज्ञ में मेरी आहुति दी जाएगी या तेरी। नागिन, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं तुझे धूल में मिलाकर ही छोड़ूंगा। इतना कहकर त्रिकूट राजा विजय सिंह के साथ वहां से लौट पड़ा। तब सर्पगंधा भी खंडहर में चलती गई। दूसरी ओर घोड़े को विद्युत वेग से दौड़ाता हुआ युवराज वरुण कपिल वन में गरुड़ के पास पहुंचा। आओ युवराज वरुण, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। गरुड़ देव, तुम मुझे तुरंत ही पश्चिम दिशा की ओर वाले सागर के मध्य स्थित द्वीप पर ले चलो। वहां से मुझे तोते का पिंजड़ा लाना है। तो फिर देर किस बात की है? आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें वहां लिए चलता हूँ। तब युवराज गरुड़ के पीठ पर बैठ गया और गरुड़ आकाश में उड़ चला। आकाश में उड़ता हुआ वो विशाल समुद्र के ऊपर जा पहुंचा। समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर गरुड़ द्वीप पर पहुंचा। वो रहा तोते का पिंजड़ा। 7 फनों वाला नागेश उसकी रक्षा कर रहा है। अब मुझे सबसे पहले नागेश से ही निपटना होगा। वरुण की बात सुनकर गरुड़ ने उससे कहा, मित्र, नागेश से उलझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। कहकर उड़ता हुआ गरुड़ नागेश के समीप जा पहुंचा। फुस! उड़ता हुआ गरुड़ तेजी से नागेश की ओर झुका और जल्दी से नागेश का फन अपनी चोंच में दबा लिया। तत्पश्चात वो नागेश को चोंच में दबाए हुए आकाश में उड़ चला। आकाश में काफी ऊपर जाकर नागेश का फन कटकर द्वीप पर गिर गया। तत्काल ही नागेश की मृत्यु हो गई। तब गरुड़ द्वीप पर तोते के पिंजरे के पास उतरा। फिर वरुण गरुड़ पर से उतरकर तोते के पिंजरे की ओर बढ़ा और उसने पिंजरा उठा लिया। दूसरी ओर चाबुक से राजा बसंत देव को मारते हुए दैत्यराज सकाल घबरा उठा। ओह, अचानक ही मुझे चक्कर से क्यों आने लगे? कहीं द्वीप पर जाकर किसी ने तोते के पिंजरे को तो अपने कब्जे में नहीं कर लिया है? उसके मुंह पर भय से पसीना छलछला आया। इधर तोते के पिंजरे को गरुड़ ने अपनी चोंच में दबा लिया। वरुण उसकी पीठ पर बैठ गया। तब गरुड़ ने केतु वन की ओर उड़ान भरी। दैत्यराज सकाल के प्राण अब मेरी मुट्ठी में है। अब बहन रत्ना एवं राजा बसंत देव की रिहाई में कोई संदेह नहीं है। केतु वन में गरुड़ उस स्थान पर पहुंचा जहां दैत्यराज सकाल ने रत्ना एवं उसके पति को कैद कर रखा था। ओह, बहन रत्ना एवं राजा बसंत देव की दैत्यराज सकाल ने क्या दुर्दशा की हुई है। तभी दैत्यराज सकाल की दृष्टि गरुड़ पर पड़ी। कौन हो तुम? द्वीप पर से तोते का पिंजरा लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया वरुण, हमें इस राक्षस की कैद से आजाद कराओ। राजा की बात सुनकर वरुण का खून खौल उठा। सकाल, तूने मेरी बहन पर बुरी दृष्टि डालकर अपने काल को दावत दी है। अब तुझे मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तू क्या, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ये सुनकर खचाक दैत्यराज का सिर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अगले ही पल महात्मा जी ने ठीक ही कहा था, ये राक्षस इस प्रकार नहीं मरेगा। तब वरुण दौड़कर गरुड़ की पीठ पर चढ़ गया। तत्पश्चात गरुड़, शीघ्रता से मुझे पास वाले समुद्र की ओर ले चलो। तब गरुड़ उसको लेकर समुद्र की ओर आकाश में उड़ चला। तब क्रोध में चिंगारता हुआ दैत्यराज भी उनके पीछे भागा। ठहरो कायरो, इस तरह दुम दबाकर क्यों भाग रहे हो? हिम्मत हो तो सामने आकर दैत्यराज सकाल से सामना करो। लेकिन वरुण और गरुड़ ने उसकी एक न सुनी। गरुड़ समुद्र की ओर उड़ता ही गया। जैसे समुद्र का किनारा समीप आया, वरुण गरुड़ के पीठ पर से कूद गया। तत्पश्चात गरुड़, जल्दी से इस तोते के पिंजरे को समुद्र की ओर उछाल दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। तोते का पिंजरा समुद्र में गिरकर अथाह जलराशि में खो गया। और अगले ही पल दहाड़ता हुआ सकाल वहां आ पहुंचा। कहाँ है तोते का पिंजरा? तुमने उसे कहाँ छिपा रखा है? हमने उसे वहीं भेज दिया जहां कुछ देर बाद तुम्हें भी जाना है। कहकर खचाक सकाल का सिर कटकर समुद्र में जा गिरा।
तब गरुड़ पर बैठकर वरुण रत्ना एवं राजा बसंत देव के पास पहुंचा। उसने दोनों के बंधन खोले। तत्पश्चात, बहन रत्ना, तुम ठीक तो हो? भैया, आप ना आते तो दैत्यराज सकाल हमें तड़पा तड़पा कर मार देता। रत्ना ठीक कह रही है युवराज। वरुण, तुमने हमें दैत्यराज सकाल की कैद से छुड़ाकर हम पर बहुत उपकार किया है। तब तब गरुड़ ने उन तीनों से बोला, आइए अब मैं आप लोगों को बसंतपुर छोड़ दूं। आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाइए। सुनकर तीनों गरुड़ की पीठ पर बैठ गए। तब गरुड़ आकाश में उड़ चला। जैसे ही वे लोग बसंतपुर पहुंचे, वरुण, मैंने तुम्हारे कार्य में सहायता करके श्राप से मुक्ति पा ली है। अब मैं स्वर्गलोक वापस जा रहा हूँ। धन्यवाद देवपुरुष, गरुड़ के रूप में आपने हमारी बहुत सहायता की है। तब देवपुरुष आकाश की ओर उड़ गया। तब रत्ना एवं राजा बसंत देव से विदा लेकर वरुण राजा विजय सिंह के दरबार में पहुंचा। तांत्रिक त्रिकूट उस समय विजय सिंह के दरबार में बैठा था। युवक, तुम कौन हो? महाराज, मैंने सुना है कि आप बसंतपुर राज्य की सीमा के पास वाले खंडहर में छिपा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुनकर विजय सिंह चौंका। हाँ, ये हमारी बरसों की तमन्ना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। महाराज, यदि आप चाहे तो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर, जिस कार्य को हम 20 वर्ष तक अथक परिश्रम करने के बाद भी पूरी नहीं कर पाए, उसे तुम कैसे कर सकते हो? तांत्रिक त्रिकूट, विश्वास नहीं हो तो अभी मेरे साथ खंडहर में चलो। मैं अपने योग बल से तुरंत ही सारा खजाना राजा विजय सिंह को सौंप दूंगा। ठीक है, हम और तांत्रिक सम्राट त्रिकूट अभी तुम्हारे साथ खंडहर में चलते हैं। हम तुम्हारे योग बल की परीक्षा अवश्य लेंगे। रथ में बैठकर वे तीनों खंडहर के बाहर पहुंचे। तब रथ से उतरकर वरुण ने महात्मा का दिया हुआ जादुई पत्थर हाथ में लिया और अब आप लोग मेरी विद्या का करिश्मा देखेंगे, कहकर वरुण ने पुकार लगाई, नागिन सर्पगंधा, जरा खंडहर से निकलकर बाहर तो आओ। अगले ही पल, मेरे स्वामी, मैं आ गया हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? ओह चमत्कार! इस छोकरे की एक ही पुकार सुनकर इच्छाधारी नागिन किस प्रकार खींची चली आई है। सचमुच ही ये छोकरा कोई जादूगर है। चमत्कार! नागिन खंडहर से बाहर आ गई। अगले ही पल, सर्पगंधा, तुम्हारे अपराधी तुम्हारे सामने हैं। अब तुम इनसे अपना बदला ले सकती हो। ये तुम क्या कह रहे हो युवक? तांत्रिक त्रिकूट, आज सर्पगंधा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। बहुत वर्षों तक तुमने उसे तड़पाया है, लेकिन आज तुम दोनों के तड़पने की बारी है। सर्पगंधा तुम्हें डस कर ही छोड़ेगी। करामाती मणि के होते हुए सर्पगंधा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी करामाती मणि का प्रभाव इस जादुई पत्थर ने समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ओह, तो तुम खजाने का लालच देकर हमें यहाँ ले आए हो। लगता है तुम भी सर्पगंधा के साथी हो। आपने ठीक पहचाना विजय सिंह। तब वरुण ने सर्पगंधा से कहा, सर्पगंधा, देरी ना करो, आगे बढ़कर इन दोनों से बदला लो। सुनकर सर्पगंधा नागिन के रूप में बदल गई और तेजी से तांत्रिक त्रिकूट एवं विजय सिंह की ओर बढ़ने लगी। नहीं, आज ये नागिन तुम्हें बिना डसे नहीं छोड़ेगी। लहराती हुई नागिन तांत्रिक के पास पहुंची और फुस तांत्रिक गस खाकर भूमि पर गिर पड़ा। तब नागिन विजय सिंह के पास पहुंची। फुस विजय सिंह भी गस खाकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में तांत्रिक एवं विजय सिंह का शरीर नीला पड़ गया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब नागिन पुनः स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। तत्पश्चात, वरुण, मेरा प्रतिशोध तो पूरा हो गया। अब तुम्हारा क्या विचार है? क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने राज्य वापस चले जाओगे? नहीं, ये तुमने कैसे सोच लिया? कहकर खचाक, अरे ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे असली शरीर का कत्ल कर दिया। ये सुनकर सर्पगंधा, ना नागिन का शरीर रहेगा, ना तुम बार बार उसके रूप में परिवर्तित होगी। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने राज्य ले चलूंगा। ओह वरुण, तुमने तो मेरी झोली में अनगिनत खुशियां भर दी है। तब सर्पगंधा उसे खंडहर के खजाने वाले कक्ष में ले गई। ओह, इतनी अकूत धन दौलत! वरुण, इसी धन दौलत के लिए तो तांत्रिक त्रिकूट और राजा विजय सिंह ने मेरी हरी भरी दुनिया में आग लगा दी थी। तब वरुण सर्पगंधा को लेकर अपने राज्य चला गया। वहां पहुंचकर उसने उसके साथ विवाह कर दिया। तत्पश्चात अपने सेवकों द्वारा खंडहर का खजाना उसने कीरतपुर में मंगवा लिया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।